हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? इस क्लास 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं स्थिति मेंबर एक नए टॉपिक के साथ। देखिए, आज का टॉपिक है हमारे पास वैद्युत वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए, जब आवेश जो होता है, जब एक दूसरे के पास लाते हैं या एक दूसरे से दूर ले जाते हैं, तो आवेश जो है उस पर बल आकर्षण या प्रतिकर्षण करते हैं। तो आवेशों को एक दूसरे के पास लाने पर और आवेशों से दूर ले जाने पर कुछ कार्य करना पड़ता है। इस कार्य को ही हम निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब मान लीजिए ऐसा निकाय जिसमें अनंत से वैद्युत आवेश को निकाय के पास लाने पर, एक दूसरे निकाय तक लाने पर जो कार्य किया जाता है उसे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो बिंदु है, हमारे पास दो पॉइंट है, हमारे पास ए और बी। ठीक है, हमारे पास ए और बी, ए और बी। इस पर प्लस Q1 चार्ज है, इस पर है प्लस Q2 चार्ज, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है r दूरी। दोनों डिस्टेंस कितनी है? दोनों के बीच की दूरी जो है वो r है। तो बिंदु ए पर जो है प्लस Q1 है और बिंदु बी पर जो है Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी जो है हमारे पास जो है वो r है। मान लीजिए एक निकाय है जो प्लस Q1 व माइनस जो प्लस Q1 व प्लस Q2 आवेशों से मिलकर बना है, और जिनके बीच की दूरी r है, यानी कि जिनके बीच की दूरी क्या है? r है। अब हमारे पास जो निकाय बना है हमारा, वो Q1 व Q2 से मिलकर बना है। हमें बिंदु बी पर जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम जो है प्लस Q2 को अनंत पर मानेंगे। हम इसे अनंत से ला रहे हैं, और जब अनंत से लाएंगे तो इसके लिए हमें क्या होगा? तो हमारे पास ये करेंगे, यहाँ से Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर जो हम है वो विभव निकालेंगे। तो P बराबर हो जाएगा 1/4 into Q1/r वोल्ट। इसका मतलब ये हमारा कि Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/4 Q1/r। बट लेकिन हम यहाँ पर जो वर्क डन निकालेंगे, देखिए हम ऐसा मान लेंगे यहाँ पर आवेश Q2 के कारण किया गया कार्य, यानी कि आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो W होगा। W बराबर हो जाएगा Q2B। क्या हो जाएगा? Q2B। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो होता है W बराबर होता है QB के। ये एनर्जी है आपकी। तो यही कार्य जो है उसके ऊर्जा के रूप में उपस्थित होता है। लेकिन हम यहाँ पर जो है V की वैल्यू उठा के लेने वाली हूँ यहाँ पर तो हो जाएगा Q2 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r हुआ। तो इधर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r। ये W बराबर है आपका जूल। तो ये करंट कार्य हमारे पास से निकल गया। यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में उपस्थित होता है, संचित होता है हमारे पास। तो अतः हम लिख देंगे, अतः जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी हमारे पास वैद्युत, यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो होगी U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r जूल। ये मेरे पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए फार्मूला आ गया हमारे पास, जो हमें निकालना था। बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है आपका। लेकिन इसके बाद दूसरा टॉपिक यहाँ से उठाते हैं, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ होता क्या है, इसको बताना है यहाँ पर। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ क्या है? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर विभव जो होता है वो समान होता है, एक होता है। इसका मतलब ये है कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य अर्थात समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसकी एक गुण होते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज आती हैं, गुण। मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है आपका, ये वैद्युत रेखा है दूसरे की, ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास है, प्लस द्वारा रखा हुआ है। ये दूसरे की क्या है? लंबवत है आपकी। इसका पृष्ठ है एक आपका, डबल रेखाएं हमें यहाँ पर दिखाई देंगी, यहाँ पर प्लस टू आवेश है। ये पृष्ठ है आपका, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ है जिस पर आवेश Q है, हमारा प्लस टू लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये जो है रेखाएं हैं बल रेखा दिखाई दे रही है। अब इसमें क्या है, मैंने ये बताया आपसे कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव शून्य होता है, अर्थात कोई कार्य नहीं किया जाता है। इसका मतलब है समविभव पृष्ठ पर कोई समविभव के प्रत्येक बिंदु पर, यानी समविभव पर जो वैद्युत होता है वो शून्य होता है। इसका मतलब हुआ किसी आवेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में कोई कार्य नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। नंबर 2 दूसरी बात ये है कि इस प्रोडक्ट का प्रत्येक बल रेखा है जो कि एक दूसरे के लंबवत होती है, दूसरी कंडीशन ये हो गई। नंबर 3 है समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। अगर वो ऐसा करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होगी जो कि असंभव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे तीसरी जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है यहाँ पर, थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बोर्ड में आ गई है कि समविभव पृष्ठ जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसका कारण लिखना होता है। रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि जब समविभव पृष्ठ दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तो उसका मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र जब वो प्रतिच्छेद कर देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है, ऐसा होगा नहीं। इसलिए समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो ये के दो और टॉपिक थे हमारे पास, एक था वैद्युत स्थिति ऊर्जा, दूसरा था समविभव पृष्ठ। वैद्युत स्थिति क्या होता है कि जब आवेशों का वह निकाय जिसमें आवेश को अनंत से एक दूसरे के पास लाया जाता है, लाने पर जो कार्य किया जाता है उसे उस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान दो निकाय हमारे पास एक निकाय था जो ए और बी, एक निकाय है जो प्लस Q1 व Q2 आवेशों मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी r है। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, Q2 आवेश को हम अनंत से मानेंगे कि अनंत से हम ला रहे हैं बिंदु P तक, और प्लस Q आवेश के कारण हम बिंदु P पर वैद्युत घूर्ण निकालेंगे जो कि हमारे पास वैद्युत है आपका V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r। अब जैसे ये हमने बस निकाल लिया, उसके बाद जो हम वर्क डन निकालेंगे, ये भी हम मान लेंगे कि Q2 जो है जो आवेश है हम उसको अनंत से बिंदु B तक ला रहे हैं। बिंदु B तक लाने में क्या गया, कार्य जो होगा वो W बराबर Q2B, अर्थात इसका मतलब Q2B B की वैल्यू रखेंगे। अब ये वाली उठा के तो ये रख दी हमने यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/r। तो ये W बराबर जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r जूल। यही कार्य है जो हमने निकाला है, ये वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में उपस्थित होगा, अर्थात निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी हमारे पास W बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r जूल। इसी तरह दूसरा टॉपिक था समविभव पृष्ठ। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात समान होता है, उस पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब इस पृष्ठ पर इसकी प्रॉपर्टीज यानी गुण है ये होते हैं। नंबर 1 ये थी कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात इसका मतलब किसी वैद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं किया जाता। नंबर 2 दूसरी है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे की इस पृष्ठ पर समविभव के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं जो एक दूसरे के लंबवत होती हैं। नंबर 3 प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ये दो समपृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। अगर वो प्रतिच्छेद करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं दिखाएगा होंगे जो कि असंभव है। यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है और आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।